हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा आज का इस वीडियो बनाने का मकसद व्यूज़ पाना नहीं। मैं आज सच में हर्ट हुई हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने एहसासात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिलावर का एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरे बिलावर को हिलाकर रख दिया है। चलिए आज उस पर बात करते हैं। 25 साल का एक युवक जिसे मारा जाता है, पीटा जाता है, हरास किया जाता है और आखिर में मजबूर होकर उसे अपनी जान लेनी पड़ती है। आइए उसके पीछे का सच जानते हैं। ये बंदा मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाकर अपने सर पर कुरान लेता है और कहता है कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, मैं गद्दार नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ कोई भी लिंक नहीं है, मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं देखा, लेकिन मुझे मार पीट कर मजबूरन ज़बरदस्ती मुझसे ये सब कुछ उगलवाया गया है। मुझे मार पीट कर गुनहगार साबित कर दिया गया है और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं अपनी जान लेने जा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। मैं जानता हूँ कि मेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। मेरी वजह से कई और लोग बच जाएंगे और मुझे खुशी है इस बात की। और फिर वो बंदा पॉइज़न लेता है और पॉइज़न लेकर अपनी जान दे देता है। एक मुसलमान बंदा कभी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब की कसम झूठी नहीं खाता। और ख़ासकर वो बंदा, चलो मान लेते हैं कि कोई खा भी लेता हो, लेकिन वो बंदा जो मरने वाला हो, पल भर में उसे रब के आगे हाज़िरी देनी हो, वो बंदा तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिसे पता है कि पल भर में मुझे उस रब के सामने पेश होना है, वो ऐसा कभी नहीं करता। और आखिर में उसे अपनी बेगुनाही का सबूत अपनी जान देकर देना पड़ा। क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था मेरे भाई का? यही कि वो मुसलमान था, या ये कि वो गरीब था? क्या गरीब को जीने का कोई हक नहीं? क्या राइट टू लाइफ सिर्फ अमीरों के लिए बनाए गए हैं? क्या गरीब खुली हवा में सांस भी ना ले सकता? चलो मान लेते हैं, पल भर के लिए ये मान लेते हैं कि वो बंदा इंटरनेशनल था, क्रिमिनल था, गद्दार था, ट्रेटर था, उसने गद्दारी की थी। लेकिन पुलिस तो नेशनल थी। पुलिस तो अपना काम रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो करके करती। पुलिस तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करती। क्या किसी एक कम्युनिटी का होने से हम इंटरनेशनल बन जाते हैं और हमें पल भर में गद्दार करार दिया जाता है और हमें अपनी बेगुनाही का सबूत अपनी जान देकर देना पड़ता है? ये सिर्फ एक मक्खन-दीन की कहानी नहीं, ये हर उस गरीब, उस लाचार, उस बेबस की कहानी है जो आज भी पल पल तिल तिल मर रहा है। हम सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या यूनिफॉर्म आपको किसी के भी ऊपर जुल्म करने का हक दे देती है कि आप किसी पर भी जुल्म कर सकते हैं? क्या पावर आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भुला देना इंसानियत है? इतने जालिम समाज का हिस्सा तो नहीं थे हम। ये वो हिंदुस्तान तो नहीं जिसका हमने तसव्वुर किया था। ये वो हिंदुस्तान तो नहीं जिसके हमने ख्वाब देखे थे। कहाँ गई हमारी इंसानियत? कहाँ गई हमारी इंसानियत कि हमने पल भर में किसी की ज़िंदगी छीन ली? हमसे तो जानवर अच्छे हैं, फिर हम में और जानवर में फ़र्क क्या रह गया? हम में इंसानियत है, इसलिए हम इंसान हैं। अगर इंसानियत ही ना बची तो जीने का फ़ायदा ही क्या? हम सब इस देश का हिस्सा हैं और हम सबको इस देश को आगे बढ़ाना है। हम सब
ये हमारा हम सब का हिंदुस्तान है। हम सब इसके बेटे बेटियां हैं। ये हम सब का मुल्क है और हम सब को इसकी शान बढ़ानी है। हम सब को इसे आगे लेकर जाना है। ये हिंदुस्तान एक बागीचे की तरह है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं और हम अलग अलग तरह के फूल हैं इसमें। अगर इसमें एक ही तरह के फूल होते तो ये बागीचा इतना खूबसूरत ना होता। इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं तभी तो ये खूबसूरत है। क्या किसी एक कम्युनिटी का होने से हम एंटी नेशनल बन जाते हैं और हमें पल भर में गद्दार करार दिया जाता है? और क्या पावर आने के बाद इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाता है? ये सिर्फ एक मक्खन खान की कहानी नहीं। आज हर जगह पावर का इस्तेमाल करके पावरफुल लोगों के द्वारा पावरलेस लोगों को सताया जा रहा है और उन्हें अपनी जान देकर अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्यों हमें अपनी देशभक्ति का सबूत अपनी जान देकर देना पड़ रहा है? कहाँ गई हमारी इंसानियत? और अगर हम मुसलमान हैं, हम बॉर्न पैट्रियोटिक तो हो ही नहीं सकते। वो मक्खन खान जिसने अपनी जान देकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया है कि हम टेररिस्ट नहीं। पुलिस आधी रात को आती है, आपको और आपके बाप को उठा लेती है, आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, आपको हरास किया जाता है, आपसे ज़बरदस्ती चीज़ें उगलवाई जाती हैं। ना कोई एफआईआर, ना चार्जशीट, ना कोई केस। भला ऐसा कौन सी पुलिस काम करती है? पल भर में किसी को गद्दार करार कर दिया जाता है। ये हमें बचा रहे हैं या हमारी डिस्ट्रक्शन का सामान गढ़ रहे हैं? वो जिन्हें हमें बचाने का जिम्मा दिया गया था वही हमारे मरने का कारण बन रहे हैं। भला ऐसा कौन काम करता है? इन सब में एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया है, एक बीवी ने अपना शोहर खोया है और वो बेवा बन चुकी है। 2 छोटे छोटे बच्चे यतीम हो चुके हैं। उनके सर पर कौन शफकत का हाथ रखेगा भी? इस जालिम दुनिया में कौन बचाएगा उन्हें? कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप का कंपनसेशन तो उनकी औलाद होती है ना। जब औलाद ही छिन गई तो क्या कंपनसेट करेंगे उनको? नहीं कर सकते। क्या उनकी वो खुशियाँ लुटा सकते हैं? क्या उनको वो खुशियाँ, वो किलकारियाँ, बच्चों का तो पूरा, उनके बच्चों का पूरा संसार ही उजड़ गया, क्या उसे लौटा पाएंगे? नहीं लौटा सकते। बंद कीजिए लोगों के साथ ये खेलना, बंद कीजिए गरीबों को परेशान करना। हम इतने जालिम समाज का हिस्सा कभी ना थे और ना बनना चाहते हैं। माना कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, माना कि हम मुसलमान हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गद्दार हैं। हम भी अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप सब करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए जान देने से भी पीछे ना हटेंगे। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए जान देने से भी पीछे ना हटेंगे। हमें भी अपने देश से प्यार है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें गर्व है कि हमने यहाँ आँख खोली है। हमें गर्व है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं और हम यहाँ ही दफन होंगे। हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमें सिर्फ एक कम्युनिटी का मुसलमान होने की वजह से हमें ये समझ लिया जाता है कि हम तो पैट्रियोटिक हो ही नहीं सकते। हमसे पल भर में हमारे पैट्रियोटिक होने का शर्फ ही छीन लिया जाता है। पल भर में हमें गद्दार करार दिया जाता है। ये सब कुछ बंद होना चाहिए और हम सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।
वरना कल किसी और मक्खन खान को अपनी जान देकर अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा और हम कुछ भी ना कर पाएंगे। हम सबको मिलजुल कर इस देश को खूबसूरत बनाना है। हम सबको मिलजुल कर इस देश की एक नई पहचान बनानी है। हम सबको मिलजुल कर इस देश को आगे लेकर जाना है। हम सब का ये देश है और हम सब इसको मिलकर बनाते हैं। हम सब इसमें मिलजुल कर रहते हैं। तो आइए आपस की नफ़रत मिटाते हैं। मिलजुल कर कैसे रहा जाता है ये दुनिया को सिखाते हैं। तो आइए आपस की नफ़रत को मिटाते हैं। मिलजुल कर कैसे रहा जाता है ये दुनिया को सिखाते हैं। मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं था। अगर मेरी बातों से कोई भी हर्ट हुआ है तो मुझे माफ़ करना। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। लेकिन मुझे उस भाई के लिए सच में बुरा लग रहा है। मेरे दिल में दर्द उठा है उस बहन के लिए जो बेवा हो चुकी है, जिसका कोई सहारा ना बचा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो चुके हैं। उनके लिए मेरे दिल में सच में प्यार और मोहब्बत है। उनके उनके लिए मेरे दिल में एहसास और जज्बात हैं और इसीलिए मैं अपने आप को वीडियो बनाने से रोक ना पाई। तो चलिए अब आपसे लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं फिर और एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।